आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लौकी के मज़ेदार से पराठे जो बनाने में बहुत ही आसान। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त एमन्स फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार से लौकी के पराठे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो यहाँ पर मैंने लौकी लिया है। सबसे पहले लौकी को हम धोकर इसका छिलका उतार लेंगे। इसे मैंने पहले ही धोकर रख लिया था। लौकी का छिलका यहाँ पर मैंने उतार लिया है और एक बाउल में यहाँ पर मैंने पानी लिया है और लौकी को मैंने इसमें डिप कर दिया है ताकि जो लौकी है वो काला ना पड़े। छुरी की मदद से इन्हें हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ी सी प्लेट। साथ में यहाँ पर लिया है मैंने कद्दूकस। लौकी को यहाँ पर हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से। लौकी का पराठा बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। लौकी को यहाँ पर मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह से कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद एक छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने नमक का। ये हम इसमें लगा देंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। हाथ की मदद से इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक लगाने के बाद 10 मिनट के लिए इसे हम कवर करके रख देंगे। लौकी को यहाँ पर रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए, इसमें से पानी जो है वो खुद ब खुद निकलना शुरू हो गया है। यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल। इसमें हम लगाएंगे छलनी। छलनी आपके पास जो भी है वो आप ले सकते हैं। इसके ऊपर लगाएंगे हम एक कपड़ा। मेरे पास मलमल का कपड़ा था तो मैंने यही वाला लगा लिया है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप कोई सा भी कपड़ा लेके लौंग वगैरह का पीस ले लीजिए और उसे छलनी में लगा लीजिए। सारी लौकी मैंने इसमें डाल ली है। लौकी जिसको घिया भी बोला जाता है। अक्सर लोग इसे कम पसंद करते हैं, लेकिन जब आप इसके पराठे बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आएंगे। ये देखिए, इसमें से काफ़ी पानी निकल रहा है। इस तरह से घुमाते हुए आपने अच्छे से इसका जो पानी है वो निकाल लेना है। पानी निकालने के बाद इसे छलनी में हम इसी तरह से रख देंगे। और ये जो पानी इसमें से निकला है, लौकी का जो पानी निकला है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसे हम गूंदेंगे आटा। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। 2 कप यहाँ पर लिया है मैंने गंदम का आटा। ये इसमें जाएगा हमारा दूसरा कप। लौकी पराठे को यहाँ पर मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए 5 चम्मच इसमें जाएंगे बेसन के। इससे जो हमारे पराठे हैं वो बहुत ही मज़ेदार और एकदम क्रिस्पी बनेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर लिया मैंने कसूरी मेथी का। इसे हम हाथ पर डालकर मसल कर इसमें डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। सभी चीज़ों को हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम लेंगे लौकी वाला पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम इसमें और इसका हम एक सॉफ्ट सा आटा गूंद लेंगे। ये लीजिए, एकदम से सॉफ्ट जो आटा है वो यहाँ पर मैंने गूंद लिया है। यहाँ पर हम लेंगे प्लेट और प्लेट से आटे को हम यहाँ पर कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे। लेंगे प्लेट और लौकी को हम इसमें निकाल लेंगे। देखिए, इसमें से पानी वगैरह अच्छी तरह से निकल गया है। हाथ की मदद से इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर ली है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, ये इसमें जाएगी। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा चाट मसाले का। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच इसमें जाएगा जीरे का। 2 से 3 यहाँ पर लिए हैं मैंने हरी मिर्चें, इनकी मैंने ब्रीक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएंगी। इसमें जाएगा हरा धनिया। सभी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि इसमें मैंने नमक नहीं डाला, क्योंकि हमने पहले लौकी में भी नमक डाल लिया था 1 चम्मच और आटे को गूंदते वक्त उसमें भी हमने नमक मिक्स कर लिया था। तो इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डाल रही। अगर हम नमक डालेंगे तो जो लौकी है वो दोबारा से पानी छोड़ेगा। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटे को यहाँ पर रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, एकदम से सॉफ्ट जो आटा है वो हमारा यहाँ पर रेडी है। इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और छोटा सा हम एक पेड़ा बना लेंगे।
जैसे आप आम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसका गोल सा पेड़ा बना लेना है। ये लीजिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा गोल पेड़ा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बाकी आटे को हम यहाँ पर कवर कर देंगे। यहाँ पर हम लेंगे चकला बेलना और पेड़े को हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको सूखा आटा लगा लिया है। बहुत ही हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करेंगे और बेलने की मदद से इसे हम हल्का सा बेल लेंगे। ये देखिए इतनी सी रोटी को बेलने के बाद इसमें हम भरेंगे स्टफिंग। स्टफिंग भरने से पहले इसमें हम डालेंगे प्याज। इसकी मैंने ब्रीक कटिंग कर ली थी। ये मैं इसलिए बाद में डाल रही हूँ क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है। एक स्मॉल साइज की मैंने यहाँ पर प्याज ली थी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम रखेंगे स्टफिंग। इस तरह से 2 चम्मच के करीब तकरीबन इसमें स्टफिंग आ जाएगी और इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़कर आटे को हम यहाँ पर इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह इसको घुमाते हुए हम इसको सील करेंगे। जिस तरह किसी चीज़ को सील करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको सील कर लेना है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा लौकी वाला पेड़ा है वो यहाँ पर बन चुका है। पेड़े को हम यहाँ पर चकले पे रखते हुए हल्के हाथों से इसे हम प्रेस करेंगे। थोड़ा सा इसे हम लगाएंगे सूखा आटा और बेलने की मदद से इसे हम बेल लेंगे। जिस तरह हम रोटी को बेलते हैं वैसे ही आपने पराठे को बेल लेना है। बस इससे ज़्यादा बड़ा हम नहीं करेंगे। तवा यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। इस पर डालेंगे हम पराठा। हल्का सा सिकने के बाद इसकी जो साइड है वो हम चेंज करेंगे। हल्का सा सिकने के बाद इसकी साइड मैंने चेंज कर दी है। दोनों साइडों से मैंने हल्का सा सेक लिया है। अब घी ऑयल जो भी आप पसंद करते हैं वो आप इस पर लगा सकते हैं। फिर से इसकी साइड हम चेंज करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। दोनों ही साइडों से हमारा जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। बस इतना ही इसे हम पकाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे प्लेट और प्लेट में हम पराठे को निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा लौकी वाला पराठा है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। बाकी पराठे भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे। ये मैं इस पर डाल रही हूँ दूसरा वाला। कुछ घरों में लौकी वगैरह नहीं खाई जाती, मगर इस तरह से लौकी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बच्चों को तो खासतौर पर ज़रूर ही खिलानी चाहिए, बड़ों को भी खानी चाहिए। तो आप इस तरह से जैसे मूली वाले पराठे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इस लौकी के पराठे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप बार बार इस तरह के पराठे बनाएंगे। ये लीजिए हमारा दूसरा पराठा भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। गाइस आप देख सकते हैं कि लौकी के हमारे पराठे जो है वो रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। ऊपर मैंने रख दी है मक्खन की टिक्की। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी भी आप लगा सकते हैं। मक्खन लगाना चाहते हैं तो मक्खन लगा दीजिए। बहुत ही मज़े के और यमी ये पराठे बनते हैं। ये एक पराठे की यहाँ पर मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो पराठा है लौकी वाला वो यहाँ पर रेडी हुआ है। अभी बहुत गर्म है, कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टफिंग आई है और खाने में तो इससे भी बढ़कर होगा। आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके लौकी के पराठे कैसे बने। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।